शुरू होते ही हमें एक स्नो माउंटेन दिखाई देता है जहाँ पर एक बच्ची खेल रही थी और अचानक से रुक गई। सामने से एक इंसान आ रहा था अधेड़ उम्र का और उस बच्ची से जाके टकरा गई। दोनों को बहुत चोट लगा। वो इंसान ठीक था लेकिन बच्ची बेहोश हो गई थी। तभी वो इंसान का वाइफ उधर आ जाती है और देखती है बच्ची का नस वो सही से सांस नहीं ले पा रही है और हस्बैंड से कहती है हमें इधर से चलना चाहिए, इधर ज़्यादा देर रहना सही बात नहीं है। उसका हस्बैंड उसका बात सुन के चला जाता है। फिर हमें 3 साल बाद का सीन दिखाई देता है जहाँ पर एक कपल घूमने के लिए स्नो माउंटेन के उधर आया है। वो लोग एक होटल में रुकता है और होटल का मैनेजर से बात करता है। उन कपल में से लड़के का नाम था मिया और उसका हस्बैंड। मिया का हस्बैंड होटल का मैनेजर से बात करता है, मुझे रिच माउंटेन के उधर जाना है, मैंने अपनी वाइफ के लिए सरप्राइज़ रखा है। होटल का मैनेजर बहुत समझाती है कि आप उधर नहीं जाइए, 3 साल पहले एक बच्ची मरी है, लोगों का मानना है उसका सोल अभी तक घूम रहा है, उधर जाना खतरे के लिए खाली नहीं है और जो जाता है वो वापस नहीं आता है। लेकिन मियाँ का वो हस्बैंड बहुत ज़िद करता है और फाइनली वो मैनेजर मान जाता है और कहता है ठीक है, कल सुबह मैं आप लोग के लिए हेलीकॉप्टर अरेंज करती हूँ। मियाँ का हस्बैंड थैंक यू बोल के चला गया और दूसरी तरफ मियाँ एक पेंटिंग को बहुत गौर तरीके से देख रही थी। फिर मियाँ का हस्बैंड उधर आया, बोला क्या हुआ, चलो। फिर वो लोग रूम में जाने लगा। मियाँ बहुत एक्साइटेड थी कि उसका हस्बैंड उसके लिए सरप्राइज़ रखा है, उसको इतना घुमाना बहुत प्यार का, वो बहुत खुश थी। फिर आधी रात को मियाँ का हस्बैंड सो गया लेकिन मियाँ जाग रही थी। अचानक से मियाँ का डोर के उधर एक ठकठकाने का आवाज़ आया। वो डोर खोली तो वो होटल का मैनेजर थी और बोल रही थी कि मैं आप लोगों को फ्री वाइन देने आई हूँ। मियाँ बहुत डर जाती है, बोले कि इतनी रात को फ्री वाइन बहुत अजीब लगता है। और तभी होटल का मैनेजर बोलती है आप लोग उधर मत जाइए क्योंकि 5 दिन पहले इधर आपके जैसा एक कपल आया था, वो लोग भी गया था लेकिन वापस कभी नहीं आया और उनका कोई अता पता नहीं मिल रहा है, वो ज़िंदा है कि मर गया किसी को कुछ नहीं पता। ये सब सुन के मियाँ ये बात से कम डरी है, उस मैनेजर से ज़्यादा डर गई और गेट बंद कर दी। फिर गेट खोलती है तो उसके गेट के उधर क्रॉस का निशान रहता है। अपने हस्बैंड को बुलाती है, बोले इधर आओ देखो तो ये क्रॉस कैसा है। लेकिन तब तक उस क्रॉस गायब हो चुका है। मियाँ का हस्बैंड समझाता है, बोले कि तुम ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम बहुत थकी हुई हो, और बोलता है पैकिंग करो, हम लोग रिच माउंटेन जा रहे हैं। मियाँ बहुत खुश हो जाती है और सामान पैकिंग करने लगती है। उधर उसको दिखता है क्या एक रिंग है जो कि मियाँ का हस्बैंड मियाँ के लिए लाया था। वो बहुत खुश हो जाती है। वो सोचती है शायद मुझे उस माउंटेन में जाके मिलेगा सरप्राइज़। वो कुछ नहीं बोलती, अब रख देती है। वो बहुत एक्साइटेड है। अगले वो लोग हेलीकॉप्टर में होता है और हेलीकॉप्टर वाला बोलता है आप लोग सावधान रहिए, अब मेरा मानना है कि आप लोग मत ही जाइए, इधर से अभी लौट सकते हैं। लेकिन मियाँ का हस्बैंड बोलता है कि ज़्यादा नहीं बोले, तुम अपना काम करो। फिर हेलीकॉप्टर वाला हेलीकॉप्टर लैंड करके वो उधर से चला गया। फिर वो लोग बहुत खेल रहा था, वॉकी टॉकी में दोनों बात कर रहा था बहुत। फिर धीरे धीरे वो लोग बिछड़ना शुरू हो गया और बहुत फॉग आने लगा, किसी को कुछ नहीं दिख रहा था और वॉकी टॉकी का सिग्नल सब बंद हो चुका था। अपने हस्बैंड को ढूंढते ढूंढते आगे चल रही थी बहुत मुश्किल से। सामने उसको बहुत सुंदर डेकोरेशन किया हुआ एक प्लेस था जहाँ पर गुलाब से सजाया हुआ लाइट फूल। वो सोच रहा था ये मेरा हस्बैंड मुझे प्रपोज़ करने के लिए ये सब मिला। वो खुशी के मारे उसके आँख में आंसू आ गया था, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। वो आगे चल के ध्यान से देखती है, उसका हस्बैंड को बहुत बुरी तरीके से बांध के रखा है कोई। फिर जाती है अपने हस्बैंड को बचाने के लिए, आगे बढ़ते तो सामने से एक स्नो मशीन वाला एक इंसान आता है जिसका फेस कवर किया रहता है, नहीं दिखता। और मियाँ बोलते तुम कौन हो, लेकिन वो इंसान मियाँ का हस्बैंड को घसीट के अंदर ले जाता है और उसके पीछे जाता है मियाँ, तो देखता है चारों तरफ खून ही खून है। फिर बाहर आता है वो किलर और मियाँ के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट कर देता है। लेकिन मियाँ समझ गई थी, वो उधर से भागने लगे लेकिन बॉम्ब ब्लास्ट की वजह से ज़्यादा दूर भाग नहीं पाई और उसके चपेट में आ गई। लेकिन वो अभी भी मरी नहीं है, वो बर्फ़ के नीचे दफन हो गई थी। तो वो किलर आके उसका हाथ देख रहा था और ब्लेड से उसका हाथ को खरोच रहा था कि ज़िंदा है कि नहीं। मियाँ जानबूझ के एक आवाज़ तक नहीं निकाली और मरने का नाटक कर रही थी। तभी वो किलर उधर से चला गया और वो बेहोशी की हालत में बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, तो एक हाथ उसको खींच के ले गया, लेकिन वो होश में नहीं थे। अगले ही सुबह वो होश में आई तो उसके सामने एक बूढ़ा इंसान था, काफ़ी बुजुर्ग था, दादाजी जैसा टाइप। वो बोला था आप कौन है, बोला कि तुम आराम करो, मैं कौन हूँ नहीं हूँ जानने का ज़रूरत नहीं है। फिर वो इंसान उधर से चला गया और फ़ोन में बात कर रहा था, ये तुम्हारा लास्ट बार था, मैंने तुम्हारा लास्ट बार हेल्प किया, इसके बाद से नहीं करूँगा। ये सुन लेती है मियाँ और सोचते ये इंसान है कौन। अगले टाइम वो सारा घर छान मारती है तो उसका हस्बैंड का ग्लव्स दिखाई देता है और सारा शक उसी बुजुर्ग इंसान पर आ गया कि कल रात जो भी हुआ यही किलर था क्या, यही मेरे हस्बैंड को मारा है, नुकसान पहुंचाया है।
वो उधर से सारा सामान लेके ज़रूरत का और स्नो मशीन लेके जाने लगी। लेकिन स्नो मशीन का चाबी घर में भूल गई। वो चाबी लाने ढूंढने लगी, लेकिन वो किलर सामने स्नो मशीन लेके खड़ा था। ये ढूंढ रहे हो, चाबी दिखाते हुए बोल रहा था, और उधर से चला गया वो किलर। फिर वो सोची मुझे अपने हस्बैंड को बचाने के लिए जाना ही होगा। वो बहुत देर तक चली, बहुत मुसीबत का सामना की। तूफ़ान आ गया था, बर्फीला तूफ़ान, फिर भी वो चलती रही। उसको भूख लगा था, वो स्नो खा रही थी, लेकिन वो चाह कर भी नहीं खा पा रही थी। सामने उसको एक तालाब दिखा, उधर से पानी पी, फिर चलने लगी। फिर जाके एक जगह पहुंची जहाँ पर उसका हस्बैंड है और उसके बॉडी में स्नो लगा है। उसको स्नोमैन बना के रखा है और जमने के लिए छोड़ दिया, मरने के लिए तड़प तड़प के। और आगे चल के देखी तो एक कुर्सी में वही बुजुर्ग इंसान बांधा हुआ है जिसका हालत बहुत बुरा था। उसको कोई बहुत बुरी तरीके से मारा है, पूरा बॉडी सूज गया था और उसको बांध दिया था। फिर मियाँ उसको रस्सी खोल के बोला, आप ठीक तो है? बोले कि नहीं, मैं ठीक नहीं हूँ। फिर वो बुजुर्ग इंसान अपना सारा कहानी बताता है। बोले कि ये जो किलर है वो मेरी बेटी है। 3 साल पहले मेरी बेटी को कोई मार दिया था। उसका हेल्प लिए कोई नहीं है। तब से वो पागल हो चुकी है। वो हर किसी का इस माउंटेन पर आने पर जान ले लेती है। ये सब बता रहा था। मियाँ बहुत डर गए। पीछे से वो किलर आ गया और उनके ऊपर अटैक करने लगा। लेकिन मियाँ का हस्बैंड होश में आके उसके ऊपर मियाँ को बचाने के लिए अटैक करने लगा और उस किलर को चोट लग गया। तभी पुलिस आई और पकड़ लेगी, क्योंकि जो किलर दिखाई देता है वो उसी बच्ची की मम्मी थी जो बदला लेना चाहती थी। वो सोचती थी ये सब करने से मेरी बच्ची का आत्मा को शांति मिलेगा। वो पागल हो चुकी थी अपनी बच्ची का मौत में। इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है। तो कैसा लगा मूवी ज़रूर बताओ। तब तक के लिए टाटा। अगर आपको ये मूवी देखना है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो सकते हो, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करना। तब तक के लिए टाटा।